आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। नाथ नगरी बरेली में तमाम ऐसी हस्तियां हैं जो अपनी कामयाबी की रोशनी बिखेर रही हैं। कम उम्र में ही जिन्होंने अपनी मंजिल हासिल की है और दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं। उन्हीं में से एक है मयूर धीरवानी। 40 लीडर्स अंडर 40 में आज हम आपको दिखाएंगे उनकी जर्नी। हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए प्रेरणा बन जाए। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर का ये शेर मयूर धीरवानी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 2011 से पहले मयूर मुंबई में ICICI बैंक में कार्यरत थे। फिर घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उन्हें माया नगरी छोड़कर नाथ नगरी वापस लौटना पड़ा। मयूर 2011 में बरेली आए, अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। यहीं पर वो IIA के साथ जुड़े। उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। नमस्कार, मैं अनुश्री सक्सेना और आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। सपोर्ट स्मॉल बिजनेस, ये बात तो आपने कई बार सुनी है, पर क्या आप जानते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको सपोर्ट करती है। आज हम मयूर धीरवानी जी से मिलने आए हैं जो IIA इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो धीरवानी जी, आप हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। आप कैसे जुड़े IIA से? इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन बहुत पुराना चैप्टर है, बरेली में 93 से है। एक्चुअली मैं बरेली में आया था 2011 में। आई वॉज़ वर्किंग इन बॉम्बे विद ICICI। सो मेरा वहाँ जॉब चल रहा था एंड फिर कुछ घर की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि मुझे बिज़नेस अपना ज्वाइन करना पड़ा यहाँ आके। सो 2011 में मैं आया एंड दैट टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा दोस्त तो थे नहीं, और बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं पिछले करीब 20 साल से बाहर था जब मैं 2010 में यहाँ पे 11 में आया। तो देखा यहाँ पे कि जो भी इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो ख़ास करके इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि जहाँ कुछ नॉलेजेबल लोग साथ मिल के कुछ बात कर रहे हैं, लीगल चीज़ें हो रही हैं, उनके बारे में इंटरेक्शन। मैं बेसिकली लॉ ग्रेजुएट था, तो मुझे ये चीज़ें टॉपिक्स अच्छे लगते थे। किसी बारे में कुछ जानने को मिल रहा है, इंडस्ट्रियल लेवल्स पे जो भी परेशानी आ रही हैं अथॉरिटीज़ से, गवर्नमेंट से, पॉलिसीज़ के बारे में, उस बारे में इंटरेक्शन हो रहा है। मुझे बहुत वो लगता था कि येस आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस, जिसमें कुछ सीखने को मिल रहा है। बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं, आप किससे इंटरेक्शन करो, बिकॉज वी हैव बीन इन जॉब लाइफ, वी हैव स्टडीड सो मैनी थिंग्स। सो उसमें ये लगता था कि कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल मिले। सो 2011 में मैं आया। इनिशियली 1-2 साल में मीटिंग्स में जाने लगा। मैंने देखा मीटिंग्स कैसी होती हैं, क्या क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं, की स्पीकर्स क्या क्या बोलते हैं उसमें। फिर 2014 में लकीली मेरे फादर मनोहर लाल धीरवानी जी इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन बरेली चैप्टर के अध्यक्ष बने। सो दैट वाज द टाइम बहुत क्लोजली मैंने मॉनिटर किया, क्योंकि वो अध्यक्ष थे तो सारे जितने भी उनके मेंबर्स फ्रेंड्स थे उनके साथ उठना बैठना, घर आना, मीटिंग्स होना, यहाँ तक कुछ काम वो मुझे डेलीगेट भी कर देते थे कि तुम ये देख लो, ये कर लो। सो एक कैप्टिविटी बनी कि येस ये चीज़ ऐसी है जो मेरे लाइक माइंडेड में भी है, मेरे थॉट के हिसाब से भी है, जिसको मैं अच्छे से कर सकता हूँ। सो 14 से मैंने अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू किया। ग्रेजुअली 14 से 17 तक धीरे धीरे करके फिर हमारा एक इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन की क्रिकेट टीम बनी, एक स्पोर्ट्स ग्रुप बना, तो उसमें मैं काफ़ी एक्टिव था। इनिशियल फाउंडर मेंबर्स थे हम लोग स्पोर्ट्स ग्रुप के, काफ़ी क्रिकेट भी खेला मेंबर्स के साथ। फिर अराउंड 17-18 के आसपास आके मैं थोड़ा सा ऑफिशियल काम में उसमें जुड़ने लगा। सो 2018 में आके मुझे जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद 1 साल मैंने जॉइंट सेक्रेटरी की तरह काम किया। फिर 2019 में मुझे ट्रेजरर बना दिया गया, जो एक बहुत बड़ा प्रमोशन था मेरे लिए। 19 से लेकर 21 तक मैं ट्रेजरर रहा अलग अलग टीम्स के अंदर। हमारे अध्यक्ष कभी पीयूष अग्रवाल जी थे, उसके बाद नीरज अग्रवाल जी थे। फिर फाइनली 2022 में मुझे एज अ सेक्रेटरी पदभार ग्रहण कराया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ तनुज भस्किन एंड मेरे कलीग्स हैं रजत मेहरोत्रा एंड ऑल। सो 2022 से आई एम कंटिन्यूइंग माई जर्नी एज अ सेक्रेटरी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन। ओके, तो आपने अपने पिताजी की बात की, तो क्या वो आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है या फिर? बहुत ज़्यादा। ओके, तो आपने ऐसी क्या क्वालिटीज़ अपने पापा से सीखी? क्या देख के आपको उनको क्या लगता है? उनको देख के एक चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच है जो मेरे फादर के अंदर बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ से डरना नहीं है, वॉट एवर कम्स योर वे उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो ईजिली कामली उसको बैठ के सोचो, कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। दैट इज़ वन क्वालिटी आई लाइक। सेकेंड इज़ वेरी वेरी सोशल।
हम लोग थोड़े से शेल में रहने वाले हैं, लिमिटेड फ्रेंड्स, 5-6 दोस्त हैं उसमें, वो बहुत सोशल हैं, वो हर जगह मतलब आप उनसे कोई चीज़ कह दें एंड ही विल फाइंड यू अ सोल्यूशन फॉर इट। मतलब उनके दोस्त कुछ भी कहीं से भी दूर दूर से अचानक से फ़ोन आ जाएगा, आई नीड दिस हेल्प एंड इज़ देयर फॉर देम। एंड वो काफ़ी एक्टिव रहे, ना केवल IIA में, IIA तो एक छोटा सा एसोसिएशन है, IIA के अलावा वी हैव अ ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जिसमें वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। उसके अलावा बरेली में हमारे समाज में ही इज़ अ वेरी नोन पर्सन, ही इज़ दी हेड ऑफ SBD मंडल, सिंधी एक मंडल है उसके हेड हैं। बांके बिहारी मंदिर टेम्पल से वो करीब 10-12 साल से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है उसमें, सारे सीनियर पोस्ट पे वो काम कर चुके हैं। आज भी जो समाज सेवा होती है, हिज आइडिया इज़ टू गिव बैक टू द सोसाइटी। आप सोसाइटी से कुछ दोगे तभी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं खाली सोसाइटी से लेता जा रहा हूँ, मैं कुछ दूँ नहीं। तो उनका बहुत अच्छा थॉट है, इसको कहते हैं कि प्रोफेसी है उनके अंदर कि नहीं मुझे देना है। तो ये जो गिविंग एटीट्यूड है, दैट इज़ अ क्वालिटी आई एडमायर। तो मयूर जी ने बहुत ही बढ़िया बात की। एक तो लोगों की मदद करनी है तभी लोग आपकी भी मदद करेंगे। आई थिंक हमारे जो यूथ है उसको भी यही चीज़ सीखनी चाहिए, सोशल होना आना चाहिए। अच्छा, आप सोशल होने की बात कर रहे थे, तो मतलब पहले आप जॉब में थे, तो उस एक्सपीरियंस से आपको इस एक्सपीरियंस में कुछ हेल्प मिला या कुछ डिफरेंट है? क्या डिफरेंस लगा? बहुत डिफरेंट ही लाइफ है ऑल टुगेदर। सी मेरी एजुकेशन बेसिकली बरेली में, वी केम बैक इन 1992। I was born in Bihar in Muzaffarpur. 92 में हम बरेली आए। From 1992 to 95 I was in Bareilly. I was studying in St. Francis School. Class 7th में I moved to Nainital, बिरला विद्या मंदिर, you must have heard the name. तो 7th से 12th तक मैं बिरला में था। वहाँ एक अलग लाइफ थी। Being a boarder is a very very important thing in life. मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि लाइफ में एक बार आप हॉस्टल में चले जाओगे, आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाओगे हर चीज़ में। जो बेस वहाँ बनता है आपका सेल्फ सफिशिएंसी का, वो कहीं भी पेरेंट्स के साथ बैठ के नहीं बन सकता। आपको सारे स्पोर्ट्स खुद करने हैं, सारे काम खुद करने हैं, पढ़ाई आपको खुद करनी है। सो एक स्ट्रक्चर वहीं बन जाता है, दैट हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी। अगर आप वहाँ दब्बू निकले तो आप आगे दब्बू निकलोगे, ये फैक्ट है। सो 12th तक मैं नैनीताल में था, बिरला में। उसके बाद आई वेंट टू पुणे, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स ऑनर्स मैंने सिम्बायसिस से किया। देन आई डिड माई लॉ फ्रॉम फर्ग्यूसन एंड आई हैड, मैं CA भी करना चाह रहा था। 11th और 12th में आई हैड कॉमर्स एंड 11th-12th भगवान की दया से आई वाज टॉपर अक्रॉस दी स्कूल, हर सब्जेक्ट में, हर उसमें। सो मैं CA कर रहा था, आई क्लियर 2 levels। मैंने इंटरमीडिएट भी किया, फाउंडेशन भी किया, इंटरमीडिएट किया, साथ में BCom ऑनर्स किया, फिर लॉ किया। लॉ के साथ 2-3 डिप्लोमा कोर्सेज भी किए, साइबर लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ में। फिर आई ज्वाइंड अ CA फर्म इन मुंबई। दिस वाज इन 2007। आई ज्वाइंड अ CA फर्म। मैं CA फर्म में बैठ के जॉब भी कर रहा था एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल मैनेजर की तरह वहाँ पे था। अपना CA का भी काम सीख रहा था क्योंकि CA फर्म थी, तो उसमें मेरा कॉर्पोरेट लॉ का जो अटायर था वो पूरा फुलफिल हो रहा था। सो 2007 में आई ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। करीब मैं 6 महीने वहाँ पे था। देन आई गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी इन ICICI हेड ऑफिस। सो आई वाज विद ICICI Lombard Insurance and I was in the senior team. I was the compliance manager, which was only a team of 4 people who directly used to report to the CEO and CFO. So I had a very important post there, जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिकॉज वो एक लाइफ थी जहाँ पे आप एक कॉलेज से निकले हो, थोड़ी सी जॉब की, अचानक से आप पहुँच गए हेड ऑफिस में और एकदम सीनियर लेवल पे। वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ और यहाँ की लाइफ में अगर आप फ़र्क पूछेंगे तो वहाँ पे एक जॉब होती है, वहाँ का कल्चर क्या है, मंडे टू फ्राइडे आपको काम किया, सैटरडे संडे आपने मस्ती करी। बट इफ़ यू कम बैक टू बिजनेस, हर दिन आपका जॉब है, सुबह शाम रात कुछ नहीं होती है। जब फ़ोन आ गया यू हैव टू बी अवेलेबल। जॉब में क्या है, मुझे पता है मेरी कितनी पे आने वाली, यहाँ पे किसी साल प्रॉफिट है, किसी साल लॉस है। सो यू हैव टू सी ऑल दी वेदर्स ऑफ लाइफ। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जॉब लाइफ में और यहाँ पे। वहाँ सोशल सर्कल आपका बहुत बड़ा होता है। अब क्योंकि वो एक एज होती है फ्रेंड्स बनाने वाली, मतलब आप जब जॉब कर रहे हो, दैट इज़ जो समय फ्रेंड्स बनते हैं कॉलेज में, जॉब में हमेशा रहते हैं। अब अचानक से एट द एज ऑफ 29 आई केम बैक टू बरेली। सो उस समय फ्रेंड्स बनाना और इसमें इंडल्ज होना वॉज डिफ़िकल्ट, बट यस आई डिड इट। तो आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है, एक तो आपने बहुत चीज़ें ट्राई करी हैं, फिर जाके आपको वो मिला जो आपको दिल जिसमें आपका लगता है। तो आई थिंक पैशन ढूंढने में अपना मेहनत करनी पड़ती है, जो आजकल के यूथ चाहता है कि जो पहली चीज़ वो करें उसी में उनका सक्सेस मिल जाए। तो उस बारे में क्या? नहीं, बहुत 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 गलत थॉट है इस बारे में। पैशन बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कुछ भी करें, डू इट प्रॉपर्ली। अगर किसी में मज़ा नहीं आ रहा तो ना करें।
कई बार ये होता है कि आदमी जिस चीज़ में घुसा हुआ है उसको उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, जो गलत है। आप कुछ भी करें उसमें एक्सेल कर लें, तब आप सोचें कि नहीं ये मेरे से पीछे हो गया, मैं इससे आगे कुछ करना चाह रहा हूँ। तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। आप जॉब करो चाहे बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन डू इट टू दी मैक्स। उसके लिए बेस्ट चीज़ है कि आप रीडिंग बहुत करो। आई लाइक रीडिंग। पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, जितना आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उतना आप एक्सेल करोगे उस फील्ड में। सो ये एक फ़र्क है। पैशनेट होना मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे लॉ किया, कॉमर्स किया, फिर मैं बिज़नेस में आ गया, मैंने MBA नहीं किया। बट फ़र्क ये था, व्हेन आई वाज वर्किंग विद ICICI, तो मैं अपने नीचे IIM के बच्चों को बैठ के पढ़ाता था। सो दे वर बिलो मी, मेरे को सर करके बात करते। सो ऐसा नहीं है कि आपकी एजुकेशन एक लिमिटेड शेल में, आपने लॉ किया तो लॉ की एजुकेशन होगी। रीड, डू रीड, पढ़ते रहो, क्योंकि आप कॉर्पोरेट लाइफ में यू आर दी ओनर ऑफ एवरीथिंग। आप CA भी बन जाते हो, आप लॉयर भी बन जाते हो, आप MBA ग्रेजुएट भी हो जाते हो, आपको बिज़नेस के सारे थपेड़े भी पता हैं, आपको फिनेंशियल एंगल से सारी चीज़ें पता हैं कि कैसे ये चीज़ करनी है, कैसे ये पैसे बचाने, कैसे करना है। तो इट्स लाइक मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपने रीडिंग की बात की, तो आपको तो इसका मतलब पढ़ने का शौक़ है, तो आप अपने बच्चों में ये हैबिट किस तरीके से इंसिस्ट करते हैं? कोशिश करते हैं कि उनके साथ बुक्स रीड करें, उनको न्यूज़पेपर में सुबह एटलीस्ट हेडलाइन पढ़ानी। बच्चे छोटे हैं, मेरी बेटी अभी 8 साल की है, बेटा 3 साल का। तो बेटा तो बहुत छोटा है, उसको रीडिंग तो अभी नहीं। बेटी को मैं कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा बहुत पढ़ाऊँ, ट्राई इंटरेक्टिंग देम विद इन इंग्लिश, उससे इंग्लिश में उनसे इंटरेक्ट करूँ। सो दीज आर बेसिक थिंग। ये क्वालिटी अगर बचपन से इनकलकेट हो जाएंगी तो आगे उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। और अगर आप काम नहीं कर रहे होते हैं तो उस समय आप क्या करना पसंद करते हैं? फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? टाइम बहुत कम मिलता है ऑनेस्टली। फैमिली के साथ किसको टाइम करना पसंद नहीं है, लेकिन होता ये है कि सुबह हम काम पे निकल गए, बच्चे स्कूल निकल गए, शाम को हम आए। अब क्योंकि IAE में भी इन्वॉल्व है, मैं एक रोटरी से भी जुड़ा हुआ हूँ, रोटरी चैम्बर से पिछले 7-8 सालों से, तो थोड़ा सा सोशल सर्विस वाला भी काम हो जाता है अपना। फिर छोटा सा फ्रेंड सर्किल है, हफ्ते में एक बार उनके साथ भी बैठना, वो भी बहुत ज़रूरी है टू रिलीव योरसेल्फ ऑफ बिजनेस स्ट्रेस। तो फैमिली के साथ आके उनके साथ टाइम किया, वंस इन अ वीक उनको घुमाने ले गए, बच्चों के साथ एंजॉय किया, वाइफ के साथ रहे। सो यस। तो अभी क्योंकि आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो एक लास्ट सवाल। आपने अभी भी बताया IIAK क्रिकेट आपने वहाँ पे स्टार्ट करवाया, एंड आपकी अभी हम फ़ोटोज़ देख रहे थे कुछ, तो पूरी फैमिली योगा कर रही थी। तो फिटनेस का तो मतलब फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है, और यही राज है आपकी फिटनेस का? मैं तो मोटा हो गया हूँ, फिट कहाँ रहा हूँ। खैर नहीं, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। हम लोग डेली, मतलब मेरी मदर इज़ एविड योगा डूअर, वो तो रोज़ सुबह अभी भी 7 बजे उठ के योगा जाती है। माय फादर इज़ ऑल्सो वेरी, वो भी तो वॉक पे जाते हैं। वी ऑल्सो ट्राई कि मॉर्निंग में एटलीस्ट वॉक पे जाएँ, अगर योगा वोगा नहीं कर पा रहे हैं। योगा येस, वी यूज़ टू डू योगा ऑन एंड ऑफ, कभी कभी इच्छा होती है तो कर लेते हैं, बट येस मेड इट अ हैबिट कि चलो जितना चल सकते हो। वॉकिंग इज़ द की, कि आप जितना वॉक कर सको, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू फिट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अभी हमें क्योंकि मयूर जी मिले हैं तो उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, एक रैपिड फायर राउंड करना है। तो मैं आपको 2 चॉइस दूंगी और आपको एक फटाक से, ठीक है? तो टी या कॉफ़ी? कॉफ़ी। एंड अगर गाने सुनेंगे तो पुराने कि नए? पुराने। किशोर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, जगजीत सिंह, ये मेरा मतलब आई लाइक टू सिंग। हम लोग गाते हैं आपस में दोस्त लोग बैठ के, दीज आर माई फेवरेट्स। और अगर वेकेशन पे जाएंगे तो लाइक बीचेस पे जाना पसंद करेंगे या फिर माउंटेन वाले? बोथ। ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि साल में एक बार बीच पे जाओ, एक बार माउंटेन पे जाओ। क्योंकि मैं पहाड़ पे रहा हूँ तो पहाड़ से एक अलग ही लगाव है, बट येस आई लव बीचेस। मुझे सी फूड बहुत पसंद है, तो एक अलग वो मिल जाता है इंसेंटिव कि यार बीच पे जाओ, खाना सी फूड मिलेगा खाने के लिए। ओके, और फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन बाली। दैट इज़ वन डेस्टिनेशन जो आप मुझे साल में जितनी बार बोलो, आई एम रेडी टू गो। तो ये थे हमारे साथ मयूर जी। मयूर धीरवानी के प्रेरणा स्रोत उनके पिताजी रहे। उन्होंने अपने पिता से ही बिजनेस के गुण सीखे, मैनेजमेंट सीखा और उसे नएपन के साथ तब्दील कर नया आयाम दिया। औलाद की सफलता ही माँ बाप की खुशियों को 10 गुना करता है। मयूर की कामयाबी से उनके पिता पूर्णतः संतुष्ट हैं। हमारा कहना है कि हमारे बेटे में बहुत क्षमता है काम करने की, नॉलेज भी अच्छा है। उन्होंने अपना एजुकेशन जो है नैनीताल से और पूना से काम किया, उसके बाद कुछ साल जॉब भी किया। अब वो अपने बिजनेस कर रहे हैं और उनमें बहुत कैलिबर है
और हमें उम्मीद है वो बहुत आगे बढ़े जाएंगे। हम उनको मैसेज यही देना चाहेंगे कि काम के प्रति और जो भी कर्तव्य करें उसको ठीक से निभाएं, फैमिली को भी अपना समय दें और काम को भी समय दें, अपने कर्तव्य को भी समय दें। जो पोस्ट उन्होंने ली है उसके साथ भी न्याय हो। मयूर तो शुरू से ही जिम्मेदार बच्चा है। जब छोटा था मन तब से ही इसके अंदर संस्कार सारे आए थे। माँ बाप क्या पूरी फैमिली की ये सेवा करता था। इसके नेचर में यही था सेवा करना। ये बहुत मतलब नेचर का अच्छा लड़का था। पहले तो हम लोग मुजफ्फरपुर में रहते थे, फिर वहाँ से हम लोग आ गए यहाँ पे शिफ्ट होके। फिर ये तो चला गया बिरला विद्या मंदिर, नैनीताल में इसने स्टडी की पूरी। हाँ, उसके बाद फिर ये पुणे चला गया। फिर वहाँ पे इसने पूरी अपनी ग्रेजुएशन वगैरह सब वहीं, लॉ भी उसने किया वहीं पे किया। फिर यहाँ पे आके फिर मतलब इसने जॉब नहीं की, बिजनेस में ही अपने पापा के साथ ज्वाइन हो गया। और डिसिप्लिन तो बहुत ही करता है लड़का और मेहनती भी बहुत है। हर काम में इसकी सफाई है और जो भी कोई उसको बोल दे और वो काम ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। माने घर वाले चाहे बाहर वाले चाहे फ्रेंड सर्कल में कोई भी उसकी जिम्मेदारी दे दे तो वो जिम्मेदारी पूरी अपनी बढ़िया से निभा देता है। इसके नेचर में यही है, मिक्सिंग है। घर में भी सबसे मिक्स करके रहता है, परिवार के साथ बहुत अच्छा नेचर, हाँ, घुल मिल के। मयूर व्यवसाय और आईआईए की जिम्मेदारियों के साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स को भी समय देते हैं। दोस्तों के साथ बैठक हो या फैमिली के साथ आउटिंग, हफ्ते में एक बार इसके लिए जरूर समय निकालते हैं। मेरी वाइफ ने, थैंकफुल टू गॉड आई गॉट हर। फर्स्ट थिंग, ours was an arranged marriage and मेरी वाइफ एक इंजीनियर है। शी इज़ अ एक्स इन्फोसिस पास आउट। इन्फोसिस में पहले जॉब करती थी एंड शी हैज़ मेड अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस फॉर अस। जॉब छोड़ के, इंजीनियरिंग के बाद इतनी एक्सपीरियंस छोड़ के कोई आपके साथ बरेली जैसे छोटे शहर में एडजस्ट करे जहाँ मैं भी नया था, क्योंकि मेरे भी यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं। तो बहुत ही हेल्पफुल एटीट्यूड है, बहुत ही हेल्पफुल नेचर है, प्लस इतने प्यारे प्यारे दो बच्चे दिए हैं मुझे। सो आई रियली थैंक हर फॉर सपोर्टिंग मी इन ऑल द थिंग्स। मतलब एक होता है ना कि आप टेंशन फ्री होकर काम तब कर सकते हो जब घर पे सब ठीक है। सो दिस इज़ द एटीट्यूड। उसकी तरफ से एक बहुत पॉजिटिव वो रहता है कि आपको जो करना है आप अच्छे से करो, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। पुश बहुत अच्छा मिलता है। शी हैज़ अ वेरी पॉजिटिव नेचर, इंडल्जिंग नेचर, बहुत जल्दी दोस्त बना लेती है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर इट। जिंदगी की गाड़ी को बैलेंस करने के लिए दूसरे पहिए का सपोर्ट होना अहम होता है। मयूर की पत्नी भी बखूबी इस भूमिका को निभा रही हैं और इसका श्रेय भी वो मयूर को ही देती हैं, जो कि दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। His best quality is the way he gives respect and he never says no to anyone. Though it takes a toll on his health also, but then he's so dedicated towards working for everyone. He can never say no to anyone. And the way he cares for my family as well and my needs, considering I was also working, and then to be here with him, I really feel blessed to have him as a husband in my life. We'll surely go to Kashmir, our honeymoon destination. Okay. अगर ये कहा जाए कि जिस तरह मयूर पंछियों में अपनी श्रेष्ठ पहचान रखता है, ठीक उसी तरह बरेली में मयूर धीरवानी ने भी एक अलग मुकाम बनाया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परिस्थितियों ने जॉब छोड़ने को मजबूर किया और ये तो सर्वविदित है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी आप रूबरू थे मयूर धीरवानी की सक्सेस स्टोरी से, जिसे देखकर ये साफ है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो अच्छे के लिए आता है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम लेंगे आपसे विदा, फिर मिलेंगे एक और सफल कहानी के साथ। शुक्रिया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।